हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिलोंग्स टू आर, अर्थात इसका मान सदैव वास्तविक होगा। तो एफ डैश 1/2 का मान है, और हमें विकल्प दिए हैं ए बी सी और डी, और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है कि डी बटा डी एक्स एक्स, अर्थात एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सदैव एक के बराबर। उसके बाद डी बटा डी एक्स अचर, अगर अचर है तो अचर का अवकलन होगा 0 के बराबर। ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। उसके बाद आप चाहें तो मैं महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, हमें थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है, इसको मैं जी से व्यक्त कर देता हूँ क्योंकि एफ हमें प्रश्न में दिया गया है, तो हम समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए हमें कोई फलन दिया गया है जी एक्स, और ये इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक फलन है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये जो होता है यह सदैव 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 एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। ये याद रखें आप, सदैव इसका मान क्या होगा, पूर्णांक होगा। और पूर्णांक क्या होता है उसको भी समझ लीजिए आप चाहें तो। देखो मैं एक संख्या रेखा से आपको इस बात को समझाता हूँ। यह इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लीजिए -1 है, और x का मान यदि 0 और 1 के बीच में है तो जो छोटा पूर्णांक होगा 0 वो इसका उत्तर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पर 2 है और x का मान 1 और 2 के मध्य है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। मतलब छोटा पूर्णांक आता है, ये याद रखें आप। और यदि x का मान पूर्णांक है तो वह पूर्णांक स्वतः आ ही जाएगा। तो आप इस आधार पर इसको ये कह सकते हैं कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है, इसका मान सदैव x या x से एक छोटा पूर्णांक ही होगा, या तो x के बराबर हो गया उससे छोटा पूर्णांक होगा, याद रखें आप। आइए अब दिए गए प्रश्न को लिखते हैं। हमें दिया गया है एफ एक्स और बराबर दिया गया है एक्स माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन है। हमें एफ डैश ज्ञात करना है। तो एफ डैश ज्ञात करना है अर्थात हमें इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा, देखिए ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन कितना होगा, 1। और ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन जो सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करेगा, और पूर्णांक अगर है इसका मतलब ये क्या है, अचर है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान कितना है, 1 है। अब हम इसमें एक्स का मान क्या रख लेते हैं, 1/2 रख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का मान मैंने रखा है इसमें 1/2, परंतु यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो फिर से इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ चुका है। अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी इस प्रश्न के लिए क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है, और सी और डी भी गलत विकल्प हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।